कारगिल विजय दिवस रजत जयंती महोत्सव बैडमिंटन टूर्नामेंट के रोमांचक समापन में राबिया सुल्तान ने उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले में गुरेज घाटी के इजमार्ग क्षेत्र में आयोजित फाइनल मैच में चैंपियनशिप का खिताब जीता। कारगिल विजय दिवस समारोह के हिस्से के रूप में आयोजित टूर्नामेंट में सुल्तान ने अपने प्रतिद्वंदी राफिया रमजान को 2-0 के स्कोर से हराया। इस कार्यक्रम में जिसने उत्सुक दर्शकों को आकर्षित किया, क्षेत्रों की कुल 12 प्रतिभाशाली लड़कियों ने अपने बैडमिंटन कौशल का प्रदर्शन किया। प्रतिभागियों ने ऐसे आयोजनों के लिए भारतीय सेना की सराहना की, जो न केवल खेलों को बढ़ावा देते हैं बल्कि सीमावर्ती निवासियों में खुशी और उत्साह भी लाते हैं। राबिया सुल्तान और राफिया रमजान के बीच फाइनल मैच में तीव्र रैलियों और रणनीतिक गेम प्ले ने उपस्थित दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। सुल्तान की जीत का जश्न जयकारों और तालियों के बीच मनाया गया, जो इस तरह की पहल से खेल भावना और सौहार्द को बढ़ावा देता है। अपनी जीत की बात बोलते हुए राबिया सुल्तान ने आयोजकों और अपने समर्थकों को धन्यवाद दिया और सीमावर्ती क्षेत्रों में समुदाय के बीच एकता और लचीलापन को बढ़ावा देने में खेल के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने युवा प्रतिभाओं को निखारने और घाटी में खेल की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भविष्य में ऐसे और अवसरों की उम्मीद जताई। कारगिल विजय दिवस रजत जयंती महोत्सव बैडमिंटन टूर्नामेंट में न केवल प्रतिभागियों की खेल कौशल का प्रदर्शन किया, बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान और सामुदायिक जुड़ाव के लिए एक मंच के रूप में भी काम किया। राबिया सुल्तान की सफलता गुरेज घाटी के युवा एथलीटों के समर्पण और कौशल का प्रमाण है, जो कारगिल विजय दिवस समारोह के दौरान मनाई गई विजय की भावना को प्रतिबिंब करती है। जैसा कि टूर्नामेंट के एक उच्च नोट पर संपन्न हुआ, प्रतिभागियों और आयोजकों को जमीनी स्तर पर खेलों के लिए निरंतर समर्थन और प्रोत्साहन की उम्मीद है। इस तरह के आयोजनों से लचीलेपन और दृढ़ संकल्प को लेकर मजबूत किया जा सकता है। गुरेज से जहीर अहमद की रिपोर्ट। आज इंडियन आर्मी की तरफ से पिछले कई दिनों से जो है हम कहेंगे कि इजमर्ग गुरेज में जो है लड़कियों के लिए खासकर जो बैडमिंटन चैंपियनशिप टूर्नामेंट यहाँ पर चल रहा था, उसका आज जो है बाज़ाब्ता तौर फाइनल खेला गया, जिसमें यहाँ पर अगर हम बात करें इस टूर्नामेंट में जो है ओवरऑल टूर्नामेंट में जो है 12 लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें 2 बच्चियाँ आज जो है वो फाइनल में पहुँची। बिलाखिर जिन 2 बच्चियाँ जो फाइनल में पहुँची, राबिया सुल्तान वर्सेस राफिया रमज़ान, जिन्होंने आज एक अच्छा खेल का मुजाहरा किया। वहीं अगर हम बात करें ओवरऑल गुरेज में जो है इंडियन आर्मी काफ़ी अच्छा काम कर रही है, सपोर्ट्स के लिहाज में हो या एजुकेशन के हवाले से। वहीं यहाँ के लोग भी इंडियन आर्मी का जो है इंडियन आर्मी की काफ़ी तारीफ़ कर रहे हैं और काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस सरहदी खिते में ओवरऑल अगर देखा जाए इंडियन आर्मी जो है काफ़ी अच्छा काम कर दी है। राबिया, बेस्ट ऑफ लक। 2024 की चैंपियन आप रही है, तो किस नज़रिए से आप इस खेल में उतरी थी? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने यूथ पंचायत को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ, और ऊपर से हमारी 20 ग्रेनेडियर्स की बटालियन, जिन्होंने हमें मौका दिया। यहाँ हमने टूर्नामेंट ये स्टार्ट किए और हमें ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली कि हम अपने ये जो हमारा खेल है हम इसको आगे बढ़ गए। ऐसे तो मैं कभी खेलती नहीं थी, बट पिछले साल भी मैंने प्रैक्टिस करी और खेला तब से लेकर आज तक। तो मैं थैंक्स, शुक्रिया। आपने भी चैंपियन आप बनी, तब से लेकर आज तक क्या आपको बीच में टाइम मिला इसको खेलने के लिए, प्रैक्टिस के लिए? नो सर, इसलिए मैं थोड़ी डिप्रेशन में थी, क्योंकि यहाँ स्कूल की गर्ल्स है वो हमेशा प्रैक्टिस करते हैं, बट मुझे पिछले साल से कभी मौका नहीं मिला। मैंने परसों ये शटलकॉक लिया था प्रैक्टिस के लिए, बट बारिश की वजह से मैं कर भी नहीं पाई, इसलिए मैं थोड़ी परेशान भी थी। और लेकिन मम्मी पापा का पार्ट था और मेरी सिस्टर और मैं बाकी सभी का थैंक्स कहना चाहती हूँ जो मेरे सपोर्ट में थे। एंड मैं सीओ सर का भी थैंक्स करती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें मौका दिया यहाँ खेलने का और हम आगे बढ़ सकते। कि लड़का हो या लड़की, आजकल के इस ज़माने में हमें इक्वल रहना चाहिए, क्योंकि लड़कियों में होती है टैलेंट, आई थिंक लड़कों से भी ज़्यादा हो सकता है, बट उनके डर, उनके घर वालों का डर या आवाम का घर जो उन्हें आगे नहीं बढ़ने नहीं देना चाहती है, ठीक से बढ़ नहीं पा रही है। मैं अपनी आवाम और हर एक उस फादर मदर को ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो अपनी बेटियों को, अपने बेटों को भी आगे सपोर्ट करे, ताकि वो, और ये गेम्स भी एक पार्ट है एजुकेशन का। अगर कोई एजुकेशन ठीक से नहीं पर तो कम से कम गेम्स में तो उनको पार्ट करे, ताकि वो आगे बढ़ सके और बच्चा अपना फ्यूचर बेस्ट कर सके। इंडियन आर्मी ने आपको इतना प्लेटफॉर्म किया, आप इंडियन आर्मी के लिए क्या मैसेज देना चाहोगी कि आगे आवाम को इंडियन आर्मी इतना आपके लिए कुछ कर रही है? और मुझे आप ये बताइए कि सुनने में आया कि आपके पास ये टूल्स नहीं है,
अगर आप इसको मतलब कंटिन्यूस करते हैं कि आपके पास ये टूल्स नहीं है, कि टूल्स के बारे में और इंडियन आर्मी के बारे में हमें बताएं। बिल्कुल सर, मैं थैंक्स करती हूँ 20 ग्रेनेडर्स बटालियन, क्योंकि जब से ये आई है हमने बहुत सारी गेम्स में हमें पार्टिसिपेट करने को मौका मिला। पिछली बार हमने क्रिकेट किया और आज 2 बार हमने बैडमिंटन का, अभी आगे भी। और हमारे पास ये टूल्स अवेलेबल नहीं है और मैं चाहती हूँ जो इस खेल का शौक रखते हैं उनको भी मिले, और खासकर मेरी भी रिक्वेस्ट है कि मुझे भी मिल जाए। 2024 की आप चैंपियन रही। अब आपकी जो यूथ समिति है इनको मैं भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ आपकी तरफ से। तो पार्टी कब क्या होगी आपकी, कि वो तो आपकी बनती है, 2024 की चैंपियन आप रही है। बिल्कुल सर, पार्टी भी मिलेगी। पहले सबसे ज़्यादा मैं इस वक्त खुश हूँ कि मेरी यूथ बॉडी मेरे सपोर्ट में आई, उनका मैं तहे दिल से शुक्र अदा करती हूँ, और मेरे जो सभी सपोर्ट्स थे उनके भी मैं शुक्र। थैंक यू। आपका खुद तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस वक्त आपकी समर वेकेशन चल रही है, कि तब भी आप यहाँ पे हमारा आपने सपोर्ट किया। आप पिछले 4-5 दिनों से हमारे से लगे रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपका इसमें शुक्रिया अदा करता हूँ। तो साथ साथ अभी जो चैंपियन रही है यहाँ पे राबिया सर, राबिया ने भी यही कहा कि मेरे जो कोच हैं वो आसिफ सर हैं। आपकी क्या राय थी आज के इस मैच के बारे में, क्योंकि आपकी ओर से भी, आपकी हायर सेकेंडरी की तरफ से भी एक हमारे को एक कैंडिडेट जो इस वक्त राबिया इस मैच को लॉस कर बैठी, तो आपकी क्या राय थी सर? देखिए, अगर राबिया की बात की जाए तो 2 दिन पहले इसने देखा क्या टैलेंट है हमारी स्कूल की गर्ल्स में, क्योंकि वो प्रैक्टिस में चल रही थी। मैं ये कहना चाहूँगा, राबिया ने बहुत मेहनत की, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ दिल से, क्योंकि मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि ऐसे हंसते हंसते मैंने राबिया को बोला था इस साल आप ये ख्वाब छोड़ो, लेकिन इस पे वो खरा उतरी और इसने करके दिखाया। मेरी तहे दिल से इसको कांग्रेचुलेशन है, बिग कांग्रेचुलेशन, और जो सपोर्ट इसको मिला है अपने सपोर्टर से। आज यहाँ पे बैडमिंटन का फाइनल खेला जा रहा है। हमने 12 लड़कियों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया इस खेल में। तो हमारी यूथ की एक लड़की जो सिलेक्ट हुई और इस्मक हायर सेकेंडरी की एक लड़की जो सिलेक्ट हुई, तो हम इंडियन आर्मी का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा कर रहे हैं जिन्होंने यहाँ पे ये गेम ऑर्गेनाइज़ की। तो हम बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आज यहाँ हम हायर सेकेंडरी इज़मक में लड़कियाँ आए जिन्होंने 12 लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया बैडमिंटन में। हम इंडियन आर्मी का शुक्र करते हैं क्योंकि उन्होंने हमें मौका दिया खेलने का और यूथ को एक तरह की अपॉर्चुनिटी मिली अपने टैलेंट आगे बढ़ाने के लिए, इसके लिए हम शुक्र। इज़मर्ग में आज जो इंडियन आर्मी हम देख रहे हैं, पिछले कई दिनों से ये टूर्नामेंट चल रहा था, बैडमिंटन चैंपियनशिप टूर्नामेंट, जिसका आज फाइनल हुआ, क्या कहना चाहेंगे? सही है कि 12 तारीख से इंडियन आर्मी ने ये टूर्नामेंट शुरू करवाया था इज़मर्ग में, उसका आज फाइनल हुआ। हम इसके लिए इन बच्चों को भी मुबारकबाद देना चाहते हैं और साथ साथ इंडियन आर्मी का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगी खासकर इन युवा बच्चों के लिए? हमारी मैसेज यही रहेगी बच्चों को कि आपके पास अगर टैलेंट है, अपने टैलेंट को मत छुपाए, कि आप सामने आए। आपको चाहे वो इंडियन आर्मी की तरफ से मौका मिल रहा है या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो या किसी कॉलेज या कहीं से भी आपको मौका फराहम हो रहा है, तो आप पीछे ना हटें और अपने आप को बेस्ट प्रूव कीजिए। हमने देखा ओवरऑल गुरेज की अगर हम बात करें, हमने देखा बहुत सारी यहाँ पर जो युवा बच्चियाँ हैं, लड़कियाँ हैं, उनके पास अच्छा टैलेंट है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए कि जैसे हम बच्चे हैं, हम हर फील्ड में हम इस वक्त अपनी एक्टिविटीज़ को कायम दायम रखते हैं, कि वैसे उन बच्चों को भी चाहे, हमारी बहनें हैं उनको चाहे कि जैसे वो अपने एजुकेशन में हिस्सा ले रही हैं वैसे इन एक्टिविटीज़ में भी हिस्सा लें, ताकि उनकी फिजिकल फिटनेस भी अच्छी रही। ओवरऑल गुरेज की अगर हम बात करें, इंडियन आर्मी गुरेज में काफ़ी अच्छा काम कर रही है लोगों के साथ मिलजुल के, क्या कहना चाहेंगे? वैसे तो इंडियन आर्मी की अपनी कुछ लिमिटेशंस होती है, तब भी यहाँ पे जो सरहदी खिता गुरेज है इसमें हम वैली से 6 महीना कट ऑफ रहते हैं। इंडियन आर्मी जब भी यहाँ की आवाम की कोई प्रॉब्लम देखते हैं तो वो हर हमेशा यहाँ की आवाम के साथ शाना बशाना रहते हैं। इसके लिए भी हम इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। इंडियन आर्मी ने एक टूर्नामेंट निकाल किया था बैडमिंटन ओपन चैंपियनशिप थी गर्ल्स के लिए, लगभग 12 पार्टिसिपेंट्स ने इसमें हिस्सा लिया। ये खुशाइन बात है कि इंडियन आर्मी हमेशा यहाँ पे कुछ ना कुछ कराती है यूथ को उजागर कराने के लिए। हम इंडियन आर्मी का बहुत मशहूर है जिन्होंने ये यहाँ पे बैडमिंटन टूर्नामेंट कराया। आज इसका फाइनल खेला जा रहा है, तो इसी की तैयारी में लगे हुए हैं और हम इंडियन आर्मी से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आगे भी ऐसे प्रोग्राम का इनकाद की जाए, क्योंकि जो कि हिडन टैलेंट है खासकर गर्ल्स में वो उभर कर। ज़हीर अहमद, नेशनल न्यूज़ लाइव, इज़मर्ग गुरेज।